और कराई तो कहीं दिखाई नहीं। हाँ बस ज्यादा उधर किधर ज्यादा उधर बस चालू करिए। चालू है ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं गवेतजम्बोबलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नो दुर्गे जगन्माते प्रणमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी शैतं नमामि। श्रोता बंधुओं एवं मित्रों, इस समय शिव महापुराण की कथा चल रही है। अभी प्रारंभ है। आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेगी बहुत आनंद आएगा। जय सिया राम जय जय सिया राम। दोस्तों, इसमें ना कोई मिलावट है, ना बनावट है, ना कुछ घटाया गया है, ना कुछ बढ़ाया गया है। सब चीज एक एक आपको सुनाया जाएगा। प्रेम से सुनिए दोस्तों। आज हम शुरुआत कर रहे हैं रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र से। प्रेम से सुनिए। रावण ने बाबा भोलेनाथ की स्तुति की थी। आशुतोष तुम उधर आरती हरहु दीन जन सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाल करहु कृपायव कृपा निधान। जटाटवी गलज्ज्वलन प्रवाह पवित स्थले गले अवलम्बितां भुजंग तुंग मालिकां ढम डुम 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 मन्निनाद बडु मरभयं चकार चंड तांडवं तनोति नः शिवा शिवम्। जटाकटाः संभ्रम ब्रह्म निन्नलिम्ब निर्जरी विलोल बीच बिल्लरी निविराजमान मूर्धनि अधगद्गद्गजज्ज्वलय ललाट पट्ट पावके किशोर चंद शेखरे रति प्रतिक्षणम्। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर अर्बुर दिगंत संधति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्दता पदी कुचिद विडंबरे मनो विनोद में तुबसुनी। जटा भुजंग पिंगल यस्फुर्बण मणिप्रभा कदम्ब कुंग कुंद्रो प्रलक्त दिग्गदुमुखे। ओम मदांध सिंधुर यस्फुर रक्तगुप्त प्रिय में दुरे मनो विनोद अद्भुतम विभूतुर्भूत भर्सरी। सहस्रलोचन प्रवृत्त शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधुर संगीटभू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटिका श्री चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरा। ललाट चतुर जल अंड अंजय स्फुरलिंगभा निपीत पंच सायकम नमन्य लिंब नायकम।
असुधाय मयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटाल मस्तुना कराल भाल पट्टिका गदग्ध ज्वलन जलयुक्तीकृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचा त्रिपत्रक प्रपुक नैक शिल्पनी त्रिलोचने तिरुमम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध निशीतिनीत महाप्रबंध बंधु कंधरा निलिम्ब निर्झरी धरा सनोतु कृति सिंधुरा कला निवाधान बंधुरा सियम जगत धुरंधरा प्रोल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा मुलंबिक कंठ कंदली रुचि प्रबंध कंदरम असमर छिन्नं पुरछिन्नं भव छिन्नं मग छिन्नं गज छिदांधक छिन्नं दमंधक छिन्नं भजे अगर्व सर्वमंगला कलादकं दामकंजरी रस प्रवाह माधुरी विजयभ्रमणां दुर्वृतम् असमरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकं त्वमन्तकान्तकं भजे जगत्प्रवीरं भवद्भुजङ्ग मसुगुरु दगद्दगद्दितिगरं निर्गं करालभाल विवादिं मिद्धि मिद्धि विधन्नविद तुङ्गमङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्ति प्रचण्डताण्डवः शिवः औदिशदचित्रतल्पयो भुजङ्गमौक्तिकस्तु गजोररिष्टरत्नलोष्टये सुहृदिपक्षयो तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समं प्रवर्तयन् मना कदा सदा शिवं भजे कदा निलिम्ब निर्झरी निकुञ्ज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिराय तलमञ्जलि वहन विमुक्त लोल चनाललाम भालं रग्न काशिवेति मन्त्रमोच्चरन् कदा सुखी भवाम्यम् निलिम्बनाथ नागरी कदम्ब मौलि मल्लिका निकुम्भ निर्भर चरन्धरोणिर्जगा मनोहरा तनोति नो मनो मुदं विनोदनी महर निशापस्या करे पदं तदङ्गजश्रितां चया प्रचण्ड बाणलव प्रभासु शुभ प्रचारणो महाष्ट सिद्धि कामिनी जना बहुत जल्पना विमुक्त वामलोचना विवाह काले ध्वनि शिवेति मंत्र भूषणो जगज्जगाय यदम् इमं हि नित्यमेव मुक्तिमत्तमोदतम् हस्तं पठन स्मरन नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरो सा भक्तिमासु याति न अन्यथा गतिं विमोहनं हि देहिना तु सङ्गरस चिन्तनं पूजावसाने समये दशगीतं शम्भपूजनमिदं पठति प्रतोषे तस्य स्थिरामिरजगजेन्द्र तुरङ्ग कामलक्ष्मी सदैव सुमुखे प्रददाति शम्भो नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। इसके बाद दोस्तों अब शिव स्तुति चालीसा दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान
और कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। चौपाई जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहदनी के कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए पुण्य माल तन छार लगाए। अभद्र काल बागंबर सोहे जबि को देख नाग मुनि मोहे। मैना बात की हवै दुलारी भमयंग सोहत जबिनारी। करत सूल सोहत जबिवारी करई सदा शत्रुन जयकारी। नंदी गणेश सोहई तह कैसे सागर मत कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव या जबि को नहीं या जबि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। और तुरत खडानन आप पठायो लवनि में से महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन योद्ध मचाई सबहि कृपा करी लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी पुरु प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सन को नाही सेवक अर्जुन करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई कतय नादि भेद नहीं पाई। प्रकृति दधि मंथन में अज्वाला जरे सुरासुर भये बियाला। अकीन दया तह करी सहाई नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्य हो गोई कमल नयन पूजन का सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न लिए चितवर। जय 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 अनंत अविनाशी गिरत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावई भ्रमत रहे मोहि चैन न आवई। त्राहि त्राहि मय नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो। लई त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई। मातु पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी आए हरहु अब संकट भारी। स्वामी एक है आस तुम्हारी आए हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही जो कोई जाचई वा फल पाई। अस्तुत के ही विधि करऊं तुम्हारी क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावई शारद नारद शीस नवावई। और नमो नमो जय नमो शिवाय नमो 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 शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार नमावे।
जो यह पाठ करई मन लाई, अपर होत है संसाई। और निया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करई सो पावन हरि। पुत्र होन करई इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद होई। अपंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करई हमेशा, तन नहीं ताके रही गलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावई, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म ये पाप नसावई, अंत बाज शिवपुर में अपावई। पाई अयोध्या दास तुम्हारी, जान सगल दुख हरऊ हमारी। नित्य नेम करि प्रातहि, पाठ करई 40। तुम मेरी मन कामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संबत 64 असुतुति 40 वही, पूर्ण कीन कल्याण। जय सिया राम जय जय सिया राम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अर्जी हमारी बाबा, मर्जी तुम्हारी। अर्जी हमारी बोले, मर्जी तुम्हारी। राम नाम जपियो रे, प्रभु मेरे मन बसियो रे। राम राम जपियो रे, प्रभु मेरे मन बसियो रे। अब दोस्तों, आज की आगे की कथा में हम चलते हैं शिवलिंग की यात्राओं का वर्णन। सप्तर्षि यात्रा, कश्यपेश्वर जंगम बाड़ी की सड़क, अतीश्वर कोदई की चौकी गुप्त, मरीचीश्वर नागकुआं, गौतमेश्वर गोदौलिया, काशीराज शिवाला का घेरा, पुलहेश्वर मणिकर्णिका का स्वर्ग द्वार, पुलस्तेश्वर मणिकर्णिका स्वर्ग द्वार और 7वां वशिष्ठेश्वर संकटा घाट। यहाँ पर अरुंधति का भी दर्शन होता है। काशी खंड में तो इनका स्थान बरुणा तट पर लिखा है। अष्टायतन यात्रा। अष्टायतन यात्रा क्या है? इन कितनी यात्रा है इनको देखिए। नंबर 1 है दशेश्वर वृद्धकाल, दूसरा पार्वतीश्वर त्रिलोचन, तीसरा पशुपतीश्वर पाशुपतेश्वर मुहल्ला, चौथा गंगेश्वर ज्ञान वापी के पूर्व पीपल के पास, ज्ञान वापी के पूर्व पीपल के पास, नर्मदेश्वर त्रिलोचन मंदिर, घवस्तीश्वर मंगला गौरी मंदिर, सतीश्वर वृद्धकाल रत्नेश्वर के पास, 8वां तारकेश्वर ज्ञानपापी गुप्त। यह यात्रा कभी कभी की जा सकती है। ये काशी खंड के 100वें अध्याय में कही गई है। नवचंडी यात्रा क्या होती है वो सुनिए। नंबर 1 शैलपुत्री बरुणा तट पर है। ब्रह्मचारिणी पंचगंगा, चित्रघंटा चंदू की गली, कूसमांडा दुर्गा कुंड दुर्गाजी, स्कंद माता बागीसुरी, जैतपुरा कात्यायनी आत्मा वीरेश्वर मंदिर, कालरात्रि काली का गली,
महागौरी अन्नपूर्णा, सिद्धिदात्री बुला नाला, सिद्ध माता गली। कोई सिद्धेश्वरी का दर्शन करते हैं जो सिद्धेश्वरी नाम से महाल है। यह यात्रा प्रति अष्टमी या नवमी को करने से सुप्रद है, ऐसा लिंग पुराण का कथन है। लिंग पुराण में 9 चंडियों के ये नाम भी लिखे हैं, परंतु प्रचलित नहीं है। दक्षिण में दुर्गा, नैतिण में उत्तरेशी, पश्चिम में अंगारेश्वरी, वायव्य कोण में भद्रकाली, उत्तर में भीमचंडी, ईशान कोण में महामुंडा, पूर्व दिशा में शंकरी, अग्नि कोण में ऊर्ध्वकेशी, क्षेत्र के मध्य में चित्रघंटा देवी। प्रथम चतुर्दश लिंगायतन। अब इनके देखिए जो है, नंबर 1 ओंकारेश्वर, मछोदरी, कोयला बाजार। त्रिलोचनेश्वर, त्रिलोचन, आदि महादेव। त्रिलोचन मंदिर के पूर्व कृत्तिवासेश्वर, हर तीरथ। 5वां रत्नेश्वर, वृद्धकाल के मार्ग पर। 6ठा चंद्रेश्वर, सिद्धेश्वर मंदिर। 7वां केदारेश्वर, केदार घाट। धर्मेश्वर, मीर घाट। वीरेश्वर, संकटा घाट, आत्मवीरेश्वर। 10वां कामेश्वर, मछोदरी के दक्षिण सड़क पर। विश्वकर्मेश्वर, हनुमान फाटक, ग्वाल गड्ढा। 12वां मणिकर्णिकेश्वर, गोमठ, बर्धमान कोठी के घेरे में नीचे। अविमुक्तेश्वर, पुराना विश्वनाथ मंदिर। और विश्वेश्वर, पुराने विश्वनाथ जी। जो विश्वेश्वर की निंदा करते हैं वे 28 करोड़ नरकों में क्रमशः कल्प कल्प भर निवास करते हैं। फिर से इस वाराणसी को महादेव जी की राजधानी समझे। काशी खंड उत्तरार्ध। आ छा का को मणिकर्णिका पर 1 गायत्री का जप करता है उसे 10,000 गायत्री के जप का फल मिलता है। खा जो मणिकर्णिका पर विष्णु आदि के प्रीत्यर्थ 1 भी आहुति देता है उसे अग्निहोम करने का पूर्ण फल मिलता है। द्वितीय चतुर्दश लिंगायतन। अमृतेश्वर, कुंज बिहारी का घर। तारकेश्वर, ज्ञान बापी गुप्त। ज्ञानेश्वर, लाहौरी टोला, धनीराम खत्री का आंगन। करुणेश्वर, ललिता घाट। मोक्ष द्वारेश्वर, ललिता घाट। स्वर्ग द्वारेश्वर, ब्रह्मनाल। ब्रह्मेश्वर, बालमुकुंद। मोक्ष बालमुकुंद का चौहट्टा। और लांगलीश्वर, 5 पांडव, खोवा बाजार के कोने में। वृद्धकालेश्वर, तारानगर। वृषेश्वर, गोरख टीला के भीतर। चंडीश्वर, इमलिया घाट। नंदिकेश्वर, ज्ञान पापी। महेश्वर, मणिकर्णिका मढ़ी। और ज्योति रूपीश्वर, मणिकर्णिका के पास। लिंगों का वर्णन काशी खंड उत्तरार्ध के 73वें अध्याय में दिया हुआ है। और तृतीय चतुर्दश लिंगायतन। शैलेश्वर, वरुणा नदी या घाट। संगमेश्वर, आदि केशव के पास। और स्वलीनेश्वर, राजघाट। प्रहलाद घाट के मध्य में। मध्यमेश्वर, मैदागिन। हिरण्यगर्भेश्वर, त्रिलोचन घाट। ईशानेश्वर, बांस फाटक, कोतवालपुरा। और गोप्रेक्षेश्वर, लाल घाट। गोपी गोविंद मंदिर। विषभध्वजेश्वर, कपिल धारा। उपशांत विश्वेश्वर, नया घाट गली। ज्येष्ठेश्वर, कर्ण घंटा। और विकसेश्वर, चतुः समुद्रेश्वर, काशीपुरा। भूत भैरव मंदिर के पश्चिम। सुकेश्वर, कालिका गली। और व्याधेश्वर, काशीपुरा। भूत भैरव के नैतिण कोण में। जम्बुकेश्वर, बड़ा गणेश। ये लिंग अपने आप ही प्रकट हुए हैं। इनके दर्शन से सैकड़ों जन्म के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। ये काशी खंड अध्याय 63 में लिखा हुआ है। और 11 महारुद्र हैं।
अग्निधेश्वर, जागेश्वर, ईश्वर गंगी, उर्वशीश्वर, अवसानगंज, गोलाबाग, नकुलीश्वर विश्वनाथ जी के मंदिर के पास अक्षय वट की फेरी में, आषाढ़ीश्वर काशीपुरा में है, और भारभूतेश्वर राज दरवाजा, लांगलीश्वर पांचों पांडव खोवा बाजार, त्रिपुरांतकेश्वर सिंगरा टीला, मनहकामेश्वर साक्षी विनायक, प्रीतिकेश्वर कालिका गली और मदालसेश्वर कालिका गली के सामने, अतिलपर्णेश्वर दुर्गा कुंड में स्नान आदि कार्य संपादन कर श्री दुर्गा जी का खोडस सोपचार आदि द्वारा पूजन करें। लक्ष्मी कुंड में जाकर स्नान और मार्जन आदि कर श्री महालक्ष्मी जी का पूजन करें। जैतपुरा में जाकर श्री बागेश्वरी जी का अर्चन करें। ये तीनों स्थान महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के हैं। इस जगह भी कुंड था, यात्रार्थी वहां स्नान करते थे, जो समय के प्रभाव से समाप्त हो गया। ये त्रिकोण यात्रा मंगलवार युक्त चतुर्दशी में की जाती है। ये सब काशी के बारे में वर्णन चल रहा है। रविवार की यात्रा कहाँ की जाती है? वहां पे लोकाकार्दित्य भदैनी, उत्तराकार्दित्य अलईपुर, सांबादित्य सूरज कुंड और द्रौपदादित्य अक्षयवट हनुमान जी का मंदिर श्री विश्वनाथ जी के पास, मयूखादित्य मंगला गौरी मंदिर, खर खोलकादित्य विनित्रादित्य त्रिलोचन कामेश्वर का घेरा, आंवलादित्य त्रिलोचन मंदिर, वृद्धादित्य मीर घाट हनुमान जी, केशवादित्य आदि केशव मंदिर, विमलादित्य जंगमबाड़ी, गंगादित्य ललिता घाट, यमादित्य संकटा घाट। यह यात्रा खष्टी तिथि में या सप्तमी तिथि युक्त रविवार में या भानु सप्तमी पद्मक योग में करे। पदक योग हजारों सूर्य ग्रहण के तुल्य होता है। संप्रदाय अनुसार रविवार को बटुक भैरव या आदि भैरव की भी यात्रा लोग करते हैं। और सोमवार की यात्रा क्या होती है? चंदेश्वर महादेव का पूजन करें। सोमवती अमावस्या में कपिल धारा तीर्थ में श्राद्ध करें। काशी खंड अध्याय 62 में ये लिखा हुआ है। कर्णेश्वर महादेव का पूजन करें। श्री विश्वनाथ जी का पूजन करें। श्रावण मास के प्रति सोमवार को शंकर जी का पूजन करें। और भौमवार की यात्रा, दुर्गा जी की यात्रा, भैरव जी की यात्रा, बंदी देवी की यात्रा, अंगारेश्वर यात्रा मंगलवार को चतुर्थी में, पांचवा हनुमत यात्रा शिष्टाचार प्राप्त, छठवां केदारेश्वर महादेव यात्रा अमावस्या तिथि में मंगलवार, गणेश यात्रा चतुर्थी तिथि में मंगलवार, कलशेश्वर महादेव चतुर्दशी तिथि में मंगलवार, कामख्या कामाख्या देवी की यात्रा और भौमेश्वर आत्मवीरेश्वर बुधवार की यात्रा। बुधेश्वर आत्मवीरेश्वर मंदिर की करनी चाहिए। बुधवार को अष्टमी तिथि प्राप्त हो तो उस दिन बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इसमें स्नान दान आदि का विशेष महत्व है। बुधवार को द्वादशी तथा श्रवण नक्षत्र ये तीनों एक साथ हो तो वरुणा संगम में स्नान आदि करें। और बृहस्पतिवार की यात्रा बृहस्पतिश्वर आत्मवीरेश्वर के बाहर। शुक्रवार की यात्रा जब करें तो शुक्रेश्वर कालिका गली कूप के पास। शनिवार की यात्रा शनैश्वरेश्वर विश्वनाथ जी के घेरे में है। कामेश्वर त्रिलोचन शनिवार को प्रदोष पड़ने पर। और 8 भैरव कौन है? रुद्र भैरव हनुमान घाट पे है। चंड भैरव दुर्गा जी के घेरे में है। असितांग भैरव वृद्धकाल में। कपाल भैरव, लाल भैरव, लाट भैरव, क्रोध भैरव, कामाख्या बटुक भैरव, उन्मत्त भैरव भीम चंडी मार्ग, संहार भैरव त्रिलोचन, भीषण भैरव, भूत भैरव काशीपुरा में। इसके अतिरिक्त और भी भैरव हैं। आनंद भैरव राम घाट पे हैं।
मोहन भैरव नीची बाग में है, द्वार भैरव विश्वनाथ जी के पश्चिम द्वार में है, और नक्षत्र शांति नक्षत्र स्वर आदि केशव घेरे के बाहर दक्षिण में है। इसकी कथा काशी खंड के 15वें अध्याय में है। इसके दर्शन पूजन से नक्षत्र जन्य दोष की निवृत्ति होती है। ग्रह जन्य शांति नौ ग्रहेश्वर काल भैरव के पास कालदंड के समीप ग्रह जन्य दोष निवृत्त के लिए अर्चन पूजन करना चाहिए। और व्यतिपात जन्य शांति व्यतिपातेश्वर काल भैरव के समीप इनका पूजनादि करने से व्यतिपात आदि दुष्ट योग जन्य दोष शांत हो जाते हैं। और ज्वरादि दोष शांति ज्वर हरेश्वर विज्वरलिंग बागेश्वरी देवी के पास सिद्धेश्वर मंदिर के पास इनके पूजन से ज्वर बुखार नहीं रहता। पूजन में विशेष रूप से पीसी भांगमय मसाले के चढ़ाई जाती है। विशेष रोगों की मुक्ति का साधन मृत्युंजय महादेव मृत्यु विश्वेश्वर वृद्ध काल इनके पूजन अर्चन से बड़ी बड़ी व्याधियों से मानव को छुटकारा मिलता है। आज भी वहाँ जबकि मान्यता विशेषतम है। वहाँ अमृत कुंड है, उसमें स्नान करने से बहुतों की बीमारी कठिन से कठिन कुष्ठ छुतहा रोग सुखंडी आदि सब दूर हो जाते हैं। ये दोस्तों जो हम कह रहे हैं शिव पुराण में लिखा हुआ है, कोई टोना टुटका नहीं है। आजकल सब टुटके बताते हैं, शिव पुराण की कथा कम सुनाते हैं। अब आगे सुनिए, शिव पुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। श्री शिव महापुराण भाषा प्रथम विद्येश्वर संहिता मंगलाचरण। अब गणेश की स्तुति करने चल रहे हैं। एक रदन सिंधुर बदन काटही विघ्न गणेश, और राम लगन मानस विमल विचरहि सदा महेश। जय गणेश भगवान की जय। गिरिजा सुमन गणेश सिद्धिदायक सब लायक, लंबोदर गज बदन गधा गणाधिप सुधि सुखदायक। सिंधुर बदन सुजान एक रद शिव सुत प्यारे, अपातक नासक आदि देव त्रिभुवन सुर न्यारे। विश्वबंद मंगल करण दुर्बुद्धि तिमिर दिनेश जय। राम लगन बिनवत परम नासहु कलुष कलेश भय। और शिव की जी की वंदना। जय 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 शिव त्रिपुरारी, कामयरि चंद्रमौली। जय जय गिरिजापति नीलकंठ प्रभुआ सुतोष जय। शोभित गंग तरंग शीस विष पीठ चढ़ैया, अभव्य भाव भर हृदय देव अभिमोद मठैया। अनित त्रिशूल डमरू सहित रमहु विषम भव भय हरण। राम लगन बंदत चरण, अभ्याल भाल भूषण धरण। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पहला अध्याय कथा प्रसंग तीर्थ राज में मुनियों का विराट सम्मेलन। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब महर्षि व्यास शिष्य परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनकी यथोचित अभ्यर्थना की तथा पूजा सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कल युग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो सत्कर्म रहित पर निंदक
चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण लोभी, वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़कर त्रिकाल संध्या न करने वाले, ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन, आचार्य और व्रत का लोप करने वाले, कृषक, क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण हो जाएंगे। रण से कायरता, धर्म से विमुखता, चोरी, नीचता और दासता ही मानो उनका धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्सा और कामनियों की दासता उनके जीवन का मुख्य ध्येय होगा तथा गो सेवा और शरणागत की रक्षा से वे विरत हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर और जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जाएगी। इस प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित, कुमारकी और जैसे भी हो, डंडी मार के केवल धन कमाना ही अपना मुख्य धर्म समझेंगे और वे भी किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु, देवता और ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन आशय वाले, मोहाच्छन्न और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक छाप लगा, ब्राह्मणों का सा आचार करने वाले, नकली तपस्वी, ब्राह्मणों के तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाण पूजक, होम करता, कुटिल, ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्वान, विवादी, धर्म लोपक, राजा कृत, दंभी, महाअभिमानी, क्रूर, वर्ण धर्म के नाशक, सर्व वर्णों के उच्च और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इसी प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का ह्रास हो जाएगा और वे तमोगुण से युक्त, जारवासी, पति से विमुखी, माता पिता की भक्ति से रहित, दुराशय युक्त और नित्य रुग्णा रहा करेंगे। तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सद्गति को प्राप्त होंगे। तो हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, अतः इसके लिए जो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो ऐसी कोई सरल युक्ति आप बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बोले। इस शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का पहला अध्याय समाप्त। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। अब दूसरा अध्याय देखिए विद्येश्वर संहिता का। शिव पुराण की महिमा और संहिताओं के भेद क्या है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरो, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कलि के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिवगति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है तभी तक कल युग में ब्रह्म हत्याधिक पाप फैल रहे हैं।
शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, क्रूर यम के भटों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्य दान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महीतल पर हो रहे हैं जब तक श्री शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है। जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वो सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महात्म मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए, इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूंगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूंगा। व्यास जी ने कहा है, यदि शिव पुराण का आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जावे, और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक अश्वमेध का फल पावेगा। यदि कोई दूसरे भी श्री शिव पुराण की पूजा कर दे तो वो सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करें, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है। अतः जो इसको पान करेगा वो निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई 1 मास इसे पढ़े तो ब्रह्म हत्यादि पापों से भी वो मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या बिल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वो अद्भुत फल का लाभ पाएगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रहकर, मतलब व्रत रहकर, बिल्व के मूल में बैठकर इसे पढ़े तो शिव जी की पूजा के समान है, और उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतएव यह सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले इस श्री शिव पुराण की रचना की, जिसमें एक विद्येश्वर संहिता, दूसरी रही रुद्र संहिता, तीसरी विनायक संहिता, चौथी रही उमा संहिता, 5वीं रही मातृ संहिता, 6ठी एकादश रुद्र संहिता और 7वीं रही कैलाश संहिता, 8वीं शतरुद्र संहिता, 9वीं कोटि रुद्र संहिता, 10वीं रही सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, 11वीं रही वायवीय संहिता और 12वीं रही धर्म संहिता। इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित हैं। ये सभी पुण्यतर हैं। इनमें एक विद्येश्वर, दूसरा रुद्र, तीसरा विनायक, ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मातृ ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र 3,000 और कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायवी संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000। कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव पुराण है। परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया है, और पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान है, अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है। यथा एक विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी श्री कोटि रुद्र संहिता, 5वीं श्री उमा संहिता,
छठवीं श्री कैलाश संहिता और सातवीं वायवीय संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा और उसको सुनेगा, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। ये सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याण दाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परम आदर से पढ़ने वाला शंभुप्रिय हो परम गति को लाभ प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सिया राम जय जय सिया राम नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे जी हमारी बाबा हरे जी तुम्हारी, हरे जी हमारी बाबा हरे जी तुम्हारी। राम नाम जपियो रे प्रभु मेरे मन बसियो रे। राम नाम जपियो रे प्रभु मेरे मन बसियो रे। अब हम संक्षिप्त आरती करने चल रहे हैं दोस्तों। फिर शाम को ये कथा आपको श्रवण हेतु मिलेगी। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे नमामि एकं नमामि। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि चमसु परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरायति पूजितं मया देव प्रीति परमेश्वरा। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कीजिए, जान अजान अबोध बालक प्रभु दया कीजिए। श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम मृत्युंजयाय नमो नमः। ओम अघोराय नमो नमः। ओम इंद्राय नमो नमः। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। दोस्तों, न साज है न बाज है न मिलावट है न दिखावट है, न मिर्च है न मसाला है। पूरी शिव पुराण की कथा आपको शुद्ध हिंदी में सुनाई जा रही है। प्रेम से सुनिए। इसमें कहीं टोना टुटका नहीं है, सिर्फ पूजा की विधियां दी हुई है। प्रेम से सुनिए। महादेव जी अवश्य कृपा करेंगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, आपको कैसा लगा अपना कमेंट अवश्य कीजिएगा। कहीं त्रुटि हो तो क्षमा करके मुझे जरूर बताइएगा। कहीं गलती हो रही हो तो सुधारेंगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय सिया राम जय